3। ठीक है, क्लास आपकी ये 3 है और हमें स्टार्ट करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग। ठीक है ना, कह रहा है कि हमें इस फंक्शन में वो इंटरवल बताने हैं जहां पर ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो काम क्या करेंगे हम लोग, है ना, काम क्या करना है हमें, काम ये करना है फिर फर्स्ट एक बार क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और फिर मैं चेक करना है कहाँ से कहाँ के बीच में क्या है हमारे पास, ये पॉजिटिव और कहाँ से कहाँ के बीच क्या है नेगेटिव है बेटा, है ना। तो एक काम करते हैं इसको हम लोग, तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना दिया गया है, देखो x प्लस 1 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 की होल पावर 3। क्लियर? तो इसको जब फर्स्ट टाइम हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है तो फर्स्ट क्या करते हैं, सेकंड कैसा रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर कितना आएगा बोलो, ये देखा 3x प्लस का 1 इंटू स्क्वायर, और फिर से इसका करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, और इंटू में क्या रहेगा x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस, जब सेकंड करेंगे तो फर्स्ट हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मींस x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू यहाँ पर कितना आएगा बोलो भाई, यहाँ पर भी 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जरा सोचो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, है ना, हमें चूंकि फैक्टराइज करना है पूरे टर्म को, यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में कितना आएगा, यहाँ से मिलेगा हमें x माइनस का 3 और यहाँ से मिलेगा प्लस का x प्लस का 1। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये बन गया हमारे पास कितना, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा 2x माइनस 2। क्लियर? 2 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। अब बस ये हमारे पास f डैश x आ गया, और ये चेक कर लो कि f डैश x हमारा कहां पर निगेटिव और कहां पर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके लिए क्या करें हम लोग, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। देखना इसका टर्निंग पॉइंट क्या है हमारे पास, माइनस का 1, इसका कितना है हमारे पास, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, 3 रख देते हैं। इसका टर्निंग पॉइंट कितना हमारे पास 1 और इसका कितना 3। पता है हमें क्या है, प्लस माइनस सॉरी देखो 3 हमारा इससे आ रहा है ना, तो प्लस का प्लस ही रहेगा बेटा, ठीक है, और 1 कहां से आ रहा है हमारे पास, यहां से, तो प्लस का माइनस हो जाएगा हमारे पास, लेकिन यहां से हमारे पास क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। इसका मतलब है कि यहां पर निगेटिव आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो क्लियर है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, कब, जब एक्स हमारा बिलोंग करेगा कहां पर बेटा, 1 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में। क्लियर? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वहां पर वो आपको 0 बन जा रहा है बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से क्या आएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, कब, जब x हमारा बिलोंग करेगा कहां पर बेटा, x लेस देन 0 होगा जब x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 के बीच में। खत्म, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली पे है तो इसका आंसर देख लो कितना आ रहा है, देखिए बेटा, वो उतना मैटर नहीं करेगा। 6.1 है 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 6 का, हाँ हटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग अगर स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है भाई, तो इसको ऐसे लिख दो, 1 से लेकर के 3 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी बेटा, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इन डिक्रीजिंग के लिए कि जो एफ डैश एक्स होगा हमारा लेस देन 0 आएगा, कब, जब x हमारा बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 और यूनियन 1 से लेकर के -1 से लेकर के कहां तक बेटा, 1 तक।
ठीक है ना, ये आ जाएगा आंसर आपका। ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि कहां पर फंक्शन हमारा, यहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है बेटा। चलिए एक छोटा सा सवाल और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस का 6x माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस पे भी आपको क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालिए, कितना निकल के आएगा हमारे पास 0 माइनस का 6 और माइनस का 4x बेटा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हमें यहाँ पर एफ डैश एक्स मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस का 4x माइनस का 6। नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं बेटा यहाँ से। ठीक है, क्या ले लें, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, या ना लो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी बेटा, और इसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे पास, देखो जो ओवरऑल क्या है बेटा, निगेटिव है हमारे पास, ये माइनस साइन है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। जब इसका हम लोग टर्निंग पॉइंट देखें, क्या देखें हम लोग, माइनस का 3/2। क्लियर। अब देखो इस चीज के लिए तो हमारे पास प्लस माइनस होगा, ठीक है, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा हमारे पास। इसका मतलब है कि जो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 कब, जब एक्स हमारा कहां पर बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस का 3/2। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एफ डैश एक्स तो ये वाला कितना है, पॉजिटिव है, लेकिन इस निगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पर इस इंटरवल पर यहाँ पर ये क्या है, ये चीज हमारी कैसी है, निगेटिव, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या बनेगा हमारे पास, पॉजिटिव बनेगा। कहने का मतलब एफ डैश एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 कब, जब एक्स हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस का 3/2 के बीच में लाई करेगा। लेकिन एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 होगा कब, जब एक्स हमारा बिलोंग कहां पर करेगा, माइनस का 3/2 से लेकर के इन्फिनिटी। कहने का मतलब है यहां पर इंक्रीजिंग होगा और यहां पर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। चलिए आते हैं हम लोग और अच्छे सवालों पर। ठीक है, देखो बेटा, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 8x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस का 7, 24x प्लस 7 बेटा। इसकी भी हमें बताना है कि कहां पर किस इंटरवल पर इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल पर डिक्रीज कर रहा है, या फाइंड द मोनोटोनिसिटी द इंटरवल इन द इंटरवल, किस इंटरवल पर हमारे पास ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस फंक्शन इंटरवल पर हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। निकालिए जरा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बस एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया 12x³ माइनस का 24x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 24। यहाँ पर 12 हमारा कॉमन हो रहा है, तो 12 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो x³ माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 बेटा। क्लियर। अब देखो इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पर काम है हमारे पास, फैक्टर कैसे कर पाएंगे हम लोग, बताइए जरा, इसमें कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, 1 कर रही है। चलिए इसका मतलब है कि इस वाले जो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है वो x इक्वल टू -1 क्या है, इसका 1 कर रहा है ना, x इक्वल टू 1। हाँ ये क्या है हमारे पास बेटा, ये 0 बनेगा हमारे पास,
इसका मतलब है कि x माइनस वन क्या बनेगा, एक ये फैक्टर बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा। इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए। तो इसको फैक्टर करने के लिए हमें क्या करेंगे, x माइनस का वन डायरेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर, और x माइनस का वन, फिर देखते हैं एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए हमारे पास, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, एक्स क्यूब बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर चाहिए कितना हमारे पास, माइनस का, यहाँ पर क्या कर दें, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कितना बन गया हमारे पास, माइनस का 2x, और यहाँ पर कितना बनेगा बोलो, माइनस का x बनेगा, और ये हमारे पास बन रहा है, देखिए 2 तो छूट रहा है बेटा यहाँ पर, फिर 2 क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा है बेटा हमारा, फिर 2 एडजस्ट होना चाहिए ना ये हमारा, ये कैसे होगा भाई। हाँ देखो, कहने का मतलब हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक्स क्यूब निकाल लिया बेटा, एक्स क्यूब हमारे पास आ गया। हमें चाहिए क्या, माइनस का 2x स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से भी क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर प्लस का एक्स मिलेगा, चाहिए क्या हमें, माइनस का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 1, एक फैक्टर और लगा देंगे बेटा यहाँ पर। अब आ गया क्लियर, इसका मतलब ये बन गया कि 12, यहां से x माइनस वन कॉमन लिया, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2। क्लियर, अब इसके फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, कितने आएंगे बोलो, x माइनस का, हाँ x माइनस का 2। क्लियर, अब देखो यही हमारे पास काम हो जाएगा। हमारे पास क्या करेंगे, नंबर लाइन में अरेंज कर लो बेटा इसको, है ना। इसका टर्निंग पॉइंट देखो कितना है हमारे पास, 1, इसका कितना है, माइनस का 1, और इसका कितना है हमारे पास 2, देखो प्लस माइनस, है ना। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें क्या मिल जाएगा बोलो, एफ डैश एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, इसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी बेटा। लेकिन एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा कहां पर, जब x हमारा बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर के 2। कहने का मतलब है कि इस इंटरवल पर फंक्शन हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इस इंटरवल पर फंक्शन क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा, है ना। लेट हो रहे हो कुछ ज्यादा, है ना, खाना पीना ज्यादा चल रहा है, स्कूल से आने के बाद खा लिया बस, हो गया, तो फिर क्यों लेट हो रहे हो तुम। चलिए आगे देखते हैं, हटा देंगे, है ना, बस इनकी प्रैक्टिस ही करना है बेटा। ठीक, आगे आते हैं हम लोग दूसरे सवालों, और थोड़ा अच्छे सवालों पे बात करते हैं। चलिए बेटा, यहां पर भी आपको वही काम करना है, सेपरेट करना है, ठीक है ना, सेपरेटेड या सेपरेट द इंटरवल of monotonicity of the function fx equal to माइनस का साइन एक्स क्यूब प्लस का 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का 5 बेटा। ठीक है ना, कहां पे करना है, जब x हमारा बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। ठीक, अब थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल में, ठीक है। -5 है बेटा, आपको इस इंटरवल पर हमें दिखाना है कहां पर हमारे पास ये फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीज है, और कहां पर क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारे पास। ठीक है, हाँ, माइनस का साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 5। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फिर यहां से जिस समय इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग, तो क्या निकल के आएगा, -3
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कितना आएगा बोलो बेटा, प्लस का 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और आपका 0 हो गया। यहां से एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या किया सकता है बोलो बेटा, माइनस का 3 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं, यहां पर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस 2 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा बोलो, क्लियर, राइट या नहीं, अरे मैंने 3 लिया है ना, हाँ ठीक है -2 लिया मैंने, ठीक है। अब देखो हम लोग को नंबर लाइन में इसको अरेंज करना है, कहने का मतलब है कि 0 से π/2 के बीच में हमें यहाँ पर बात करनी है, क्लियर। तो कैसे दिखेंगे हम लोग इसका, अगर आया हो तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूं कि आंसर क्या है इसका। देखो इसका जो आंसर है हमारे पास इंक्रीज कर रहा है बेटा हमारे पास कहां पर, 0 से लेकर के π/2 पर, और डिक्रीज कर रहा है हमारे पास जो है -π/2 से लेकर के 0 के बीच में बेटा, ठीक है ना। ये आंसर है हमारे पास, आया किसी का, नहीं समझ पाए बोलो, नहीं समझ पाए। देखो कहने का मतलब क्या है, यहां पर इस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, देखो ये जो पार्ट है हमारे पास इसको जरा देखना, ये फैक्टर में है हमारे पास, है कि नहीं है भाई, ये हमारे पास जब इसको 0 के इक्वल करूं क्या आएगा हमारे पास, साइन एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0, कभी ये 0 हो ही नहीं सकता हमारे पास, नहीं हो सकता है ना, ये 0 हो सकता है यहाँ पर। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि माइनस का 3/2 इंटू साइन 2x बेटा, लिख सकते हैं बोलो, लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि, और यहां पे मिलेगा हमारे पास साइन एक्स माइनस का 2, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव ही देगा हमारे पास, ये चीज क्या देगा, ये हमें निगेटिव ही देगा, ये फैक्टर जो देगा आपको निगेटिव ही देगा आपका, ये निगेटिव वैल्यू है हमारे पास, समझना, ये निगेटिव वैल्यू है क्योंकि माइनस का 2 लगा हुआ है, और साइन की वैल्यू कहां से होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, तो ऑलरेडी क्या देगा हमारे पास, निगेटिव देगा। बात आती है हमारे पास यहाँ पर, और ये भी देखो माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये साइन हमारे पास इसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर सकता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/2 साइन 2x, और इसको ब्रैकेट में 2 माइनस का साइन x बेटा, तो ये फैक्टर हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा हमारे पास, ठीक। अब बात आती है इसके लिए हमारे पास साइन 2x के लिए, साइन 2x हमारा कब निगेटिव और कब पॉजिटिव होगा, तो याद रखो जो साइन 2x है हमारे पास, जो माइनस का π/2 से लेकर के π/2 के बीच की बात कर रहा है बेटा वो, ठीक है। तो यहां पर x क्या होगा, सोचिए बेटा, समझना, साइन का अगर हम ग्राफ यहां पर बनाते हैं तो ये बनता है हमारे पास ग्राफ, ठीक है ना, ये बनता है हमारे पास, बनेगा बोलो, ये है हमारे पास माइनस का π/2 से लेकर के 0, और ये π/2, ठीक है। जब 2x की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में होगी तो ये क्या कर रहा होगा हमारे पास, डिक्रीज कर रहा होगा, बोलो आई हमारे पास अगर x, समझना f' बेटा यहां पर <0 होगा, कब, जब ये 2x हमारा कहां पर होगा बोलो, -π/2 से लेकर के 0 के बीच में, क्लियर, आई एम राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीज कहां पर कर रहा है, -π/2 से लेकर के 0 के बीच में, यहां हम ये कह सकते हैं कि माइनस का π/4 से 0 के बीच में। भाई हमें x बताना ना कि x क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई, और यहां पर देखना कि जो f' होगा ये >0 होगा, कब, जब ये 2x हमारा 0 से लेकर के π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा होगा, बोलिए, ठीक है ना। तो इंक्रीज डिक्रीज कहां पर कर रहा है हमारे पास, -π/2 से लेकर 0 के बीच में, और इंक्रीज कहां पे कर रहा है हमारे पास, 0 से π/2 के बीच में,
x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो x की वैल्यू निकालना तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और संशोधन कर सकते हैं बेटा, समझना यहाँ पर, अभी इसको रहने दो। देखो बताता हूं मैं आपको, ये चीज है हमारे पास, है ना। ठीक, देखो बेटा, ये हमारे पास है, ये लिखा है 3 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बेटा, और यहां पर है 2 माइनस का साइन एक्स। अब समझना एक बात को मेरी, ये जो वैल्यू है हमारे पास 0 से पाई बाय 2 पे क्या देगा, माइनस पाई बाय 2 पर पॉजिटिव देगा। लेकिन ये cos x भी हमारे पास क्या है बेटा, पॉजिटिव है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। जब x हमारा माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में है, तो cos x कैसा होता है बोलो, 0 होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 माइनस का साइन x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो डिपेंड सिर्फ हमें इससे करना है, हमें सिर्फ मतलब हमें इस वाले से मतलब है हमारा फैक्टर साइन एक्स से। तो साइन एक्स हमारा माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में कैसा होता है, नेगेटिव, और पाई बाय 0 से पाई बाय 2 के बीच में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स होगा वो 0 से बड़ा होगा, कब, जब एक्स हमारा बिलोंग कहां पर करेगा बोलो, 0 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में। लेकिन एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 होगा जब एक्स हमारा कहां पर बिलोंग करेगा बोलो, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 0 के बीच। क्लियर, बोलो, बात में आ गई, सीधी सी बात है। हाँ, cos x और 2 माइनस साइन दोनों मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। नहीं कॉस तो हमारा, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल माइनस, अरे ये देखो हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास 0 लाइन होती है, ये पाई बाय 2 होती है। लेकिन एंटी क्लॉक बाय जाएंगे तो ये क्या होता है हमारे पास, माइनस का पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ में कॉस कैसा होता है, खत्म। ऐसे समझ लो, नहीं बात समझाई। और वैसे भी हमारे पास कॉस कैसा होता है, एक इवन फंक्शन होता है, अगर माइनस वैल्यू रखते हैं अंदर तो उसको क्या करता है, वो खत्म करता है, ठीक है ना। जैसे मानो वैसे समझ सकते हो आप। क्लियर, चलिए आगे देखे जाए सवाल, नोट कर लो, नोट कर लो। बोलो लिपाक्षी, कोई दिक्कत, अभी कल से तुम पूछ सकते हो बेटा, ठीक है ना। कल का टाइम क्या रखें कोचिंग का, चलिए हटाएं बताइए। देखो यही हमें फिर से बताना है, सवाल में कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर x माइनस का 1 इंटू 2 की पावर x माइनस का 2 का होल स्क्वायर बेटा। इसको बताना है आपको, ये कहां पर इंक्रीज कर रहा है और कहां पर डिक्रीज कर रहा है बेटा, निकालिए। इसका आंसर लिख दूं मैं, देखना पहले इसका जो आंसर आएगा ये इंक्रीज करेगा बेटा, आंसर है ये आपका, इंक्रीज करेगा जब x हमारा माइनस इंफिनिटी से लेकर के log 4/3 टू द बेस 2 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी बेटा। और डिक्रीज करेगा हमारे पास, ये फंक्शन डिक्रीज करेगा जब x हमारा बिलोंग कहां पर करेगा, log 4/3 टू द बेस 2 से लेकर के 1 के बीच। ये दोनों चीजें हैं। ये आंसर है इसका, चलिए करें। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास एफ एक्स इक्वल दे रखा है 2 की पावर x माइनस का 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर।
एक चीज यहां से समझो कि ये जो हमारे पास एक फंक्शन है दिया गया है, हमें सिर्फ केवल इसको डिफरेंशिएट करना है और फिर हमें उसका टर्निंग पॉइंट भी देखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। इसको जब हम एफ डैश एक्स करेंगे, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है तो सेकंड हमारे पास ये रहेगा। जब फर्स्ट का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब फर्स्ट का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर x इंटू ln 2, क्लियर। और दूसरा हमारे पास जो दे रखा है वो एज इट इज रहेगा हमारे पास, प्लस जब सेकंड करेंगे तो फर्स्ट कैसा रहेगा हमारे पास, एज इट इज रहेगा। और इसका कितना आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 रेज टू एक्स माइनस का 2। पहले हमने किसका किया, पावर का किया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस अंदर वाले फंक्शन का करेंगे। तो अंदर वाले फंक्शन कितना आएगा हमारे पास 2 की पावर x इंटू ln, क्लियर। बोलो, अब एक काम कर सकते हैं यहां से हम लोग, यहां से 2 की पावर x इंटू ln 2 कॉमन आ जा रहा है हमारे पास, और कुछ कॉमन आ रहा है। देखो यहां पर 2 की पावर x माइनस का 2 भी तो कॉमन आ रहा है हमारे पास। बोलो बेटा, 2 की पावर x माइनस का 2 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बचे कितना हमारे पास 2 की पावर x माइनस का 2, और यहाँ पर बचेगा प्लस का, यहाँ पर हमारे पास देखो ये 2 लिखा हुआ है, और बस कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2 तो हमारे पास आ ही गया यहाँ पर, है ना। तो 2 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। कहने का मतलब है कि 2 इंटू 2 की पावर x माइनस का 1 बचेगा हमारे पास, बचेगा। बोलिए, कोई दिक्कत। इसका मतलब है 2 की पावर x ln 2, और यहां पर 2 की पावर x माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर बचेगा हमारे पास ये 3 2 की पावर x है, तो 2 इंटू 2 की पावर x और एक 2 की पावर x, तो कितना हो गया हमारे पास 3 इंटू 2 की पावर x बेटा, क्लियर। ये माइनस का 2 है और जे भी क्या है माइनस का 2 है, तो यहां पर कितना आ गया माइनस का 4। अब जरा समझना, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव है। आ रहा है बार बार टर्म, बोलो, याद करो, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ये इसकी वैल्यू 2 की पावर x की वैल्यू क्या है, हमेशा 0 से बड़ी होगी, और जो ln 2 है वैसे भी हमारे पास इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है हमारे पास, क्लियर। तो 2 जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना वो हमेशा आपके क्या होते हैं 0 से बड़े होते हैं। कैसे, देखो अगर हम लोग यहाँ पर 2 की पावर x है, x की कोई भी वैल्यू बेटा यहाँ पर रख लो, ये 0 नहीं कर सकते हो तुम, रख लो अपने मन में। अरे -2 रख लो तो 1/2 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा हमारे पास। 3 रखोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 रखोगे तो 8 हो जाएगा हमारे पास। 0 पर क्या देगा 1। तो ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं। पहले ही आपको बताई जा चुकी है बात, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव है। तो ये टर्म हमारा 0 हो सकता है और ये टर्म 0 हो सकता है। आप इसको नंबर लाइन में अरेंज कर लो बेटा, कर ले नंबर लाइन में अरेंज। बोलिए, जरा सोचो, इसको जब 0 के इक्वल करते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 की पावर x माइनस 2 की इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, इस ब्रैकेट का जो टर्निंग पॉइंट होगा, मींस हमें 0 के इक्वल करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी 1 आएगी, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। जब इस वाले टर्म को मैं 0 के इक्वल करूंगा बेटा, इसको, इस वाले टर्म को, कि 3 इंटू 2 रेज टू एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0 को, तो यहां पर कितना आएगा 2 रेज टू एक्स इक्वल टू 4/3। ये वैल्यू हमारी क्या है 1 से बड़ी है ना। तो x कितना आएगा यहाँ पर, बोलो, ये हो जाएगा log 4/3 टू द बेस 2। अब जरा सोचो कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि छोटी होगी, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि छोटी होगी। सपोज करते हैं अगर 4/3 हमारा 2 से बड़ा होता या 2 होता, अगर 2 होता तो 1 हो जाता, और अगर 2 से बड़ा होता तो ये 1 से बड़ा निकल जाता। और ये क्या है हमारे पास 4/3, अरे 2 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी आएगी। कैसी आएगी 1 से छोटी आएगी। इसका मतलब है कि अगर यहां पर हमारे पास ये 1 लाई कर रहा है, यहां पर क्या करेगा, ये करेगा log 4/3 टू द बेस, और सब में पावर कैसी है ऑड, तो प्लस माइनस प्लस, क्लियर। इसका मतलब है कि इंक्रीज कहां पर करेगा,
देखो ये एफ डैश एक्स होगा हमारा, वो ग्रेटर देन 0 होगा कब? जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर के log ऑफ 4/3 टू द बेस 2 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या करेगा हमारे पर्सन? इंक्रीज करेगा बेटा, और डिक्रीज कहां पर करेगा बोलो? एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 होगा जब x की वैल्यू log ऑफ 4/3 से लेकर टू द बेस 2 से लेकर के 1 के बीच में होगा। आंसर हमारे पास ये आ रहा है। यहां पर क्या होगा हमारे पास? फंक्शन डिक्रीज करेगा, और यहां पर फंक्शन क्या करेगा? हमें इंक्रीज करेगा। क्लियर? बोलो लिपाची, कोई दिक्कत?